हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में लगातार आ रहे हैं। वैसे तो तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, लेकिन उसको अच्छा बनाने के लिए आज की क्लास में हम लोग ये वाला प्रैक्टिस सेट करेंगे। साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आते थे, और वीडियो के बाद में तो सारे ही आपको आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है, तो प्रथम दो संख्याओं के वर्ग का योगफल कितना होगा? तीन क्रमागत विषम संख्या है। मान लीजिए आपकी तीन संख्या ए बी और सी है, और इन तीनों का अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पर हमारा 51 आता है, और तीनों तीनों विषम संख्या। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? जब भी आपको लगातार विषम संख्याओं का योगफल दिया जाए तो हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्याओं का योगफल है वो उसी से उसको डिवाइड करेंगे। जैसे 51 है, 51 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल है। 3 से जब हम 51 को डिवाइड करेंगे हमारा 17 आएगा। तो जब भी हम इसको डिवाइड करते हैं योगफल को, तो ये हमेशा हमारी बीच वाली संख्या आती है, और बीच वाली संख्या हमारी कितनी है? यहाँ पर बी है। तो इसका मीन्स जो है बीच वाली संख्या आपकी हो गई 17। और क्योंकि ये क्रमागत है, क्रमागत मतलब लगातार विषम संख्या है, सो 17 से पहले जो विषम संख्या आती है वो आपकी आती है 15, और 17 के बाद की विषम संख्या आपकी आती है 19। आपको प्रश्न में पूछा गया है प्रथम दो संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। तो पहली दो संख्याओं का वर्ग करेंगे। पहली संख्या आपकी 15 है, 15 का वर्ग, और प्लस दूसरी संख्या आपकी 17 है, और 17 का वर्ग करेंगे। 15 का वर्ग आपका हो जाएगा 225, और 17 का वर्ग हो जाएगा 17 इंटू 17 289। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। 9 5 14, 8 2 10 और 11, 2 2 4 और 1 5। तो इन दोनों का जो योगफल होगा वो 514। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। बस आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको तीन क्रमागत, पांच क्रमागत, इस तरह की विषम संख्या या फिर सम संख्याओं का योगफल दिया जाए तो उस योगफल को जितनी संख्या है उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा उनके बीच वाली संख्या में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 750 से बढ़ाकर 750 से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया है, तो अब उसको लाभ प्रतिशत बताना है, कितना लाभ प्रतिशत होगा। तो पहले जो हमारा मूल्य था यहाँ पे, मान लीजिए क्रय मूल्य था कितना, 750 रुपये। अब इस मूल्य को 750 को बढ़ाकर जो हम सामान को बेच रहे हैं वो 800 रुपये का बेच रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं लाभ की। तो अब हमारा जो लाभ होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। 800 रुपये का सामान बेच रहे हैं जो कि 750 का था, डिवाइड माइनस करेंगे तो यहाँ पे 50 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया है। अब लाभ हो गया हमारे पास 50 रुपये, हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताओ। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है बच्चों? आपका प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। प्रॉफिट कितना हुआ है? 50 रुपये का। कब? 750 रुपये पर। कॉस्ट प्राइस कितना है? 750 इंटू में 100। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 5 एकम 5 और 15 पंजे 75। 5 दूनी 10 जीरो, और 5 तिया 15। कितना हो गया आपका? 20/3%। इसको हल करेंगे, 3 छंग 18, 6 से ही 2/3% का इसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। कभी भी आपको लाभ प्रतिशत पूछे तो सबसे पहले आपको निकालना है कि कितना लाभ हुआ है, और लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो 750 का सामान था, 800 का बेच रहे, 800 में से माइनस किया, 50 रुपए का लाभ हो गया। और लाभ बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे को सीपी इंटू 100। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कुछ यहाँ पे अंक दिए गए हैं। अंक है आपके 1,4, 6, 8 और 9। इन अंकों से हमें एक अंक को एक ही बार प्रयोग करना है और 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बनानी है। तो जब बच्चे हमें सबसे बड़ी सम संख्या बनानी है तो इन सभी अंकों में पहले हम देखेंगे हमारी सम संख्या, सम अंक कौन से होते हैं। सम अंक वो होते हैं जो 2 से कट जाए। तो सम संख्या हमारे पास 4 है, 6 और 8 है। अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो सबसे लास्ट वाली सम संख्या होगी वो सबसे छोटी सम संख्या होगी। सबसे छोटी सम संख्या हमारे पास 4 है, तो हमारी 4 है वो तो फिक्स हो गया क्योंकि हमें सम निकालना है। और बाकी के जो अंक बचे हुए हैं इन अंकों को हम जो है घटते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले बड़ा अंक 9, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 6 और एक 4। तो इन अंकों से बनी हुई जो सबसे बड़ी संख्या होगी सम, वो होगी 98,614। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है वो राइट आंसर होगा। ध्यान रखना, कभी भी आपको पूछा कि सम संख्या बनानी है और बड़ी से बड़ी बनानी है तो सबसे बड़ा जो सम संख्या होगी, सबसे जो छोटी सम संख्या होगी वो आपको सबसे बाद में लिखनी है। और अगर पूछता कि सबसे छोटी सम संख्या बनानी है तो सबसे बड़ा जो सम अंक होता वो हम यहाँ पे बाद में रखते। अगला प्रश्न है आपका कि संख्या दी हुई है आपको यहाँ पर, ये 30746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो जो भी संख्या हमारे लेफ्ट में होती है, इस तरफ होती है, उसी अंक का स्थानीय मान सबसे बड़ा होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है राइट आंसर होगा। कभी भी ध्यान रखना, पूछे कि सबसे बड़ा स्थानीय मान, सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, तो जो सबसे लेफ्ट में होगा, इस तरफ होगा, उसी की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी।
पूछा जाए कि सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी, तो सबसे छोटी वैल्यू जो सबसे इधर राइट में होगा, पीछे होगा, उसकी सबसे छोटी, क्योंकि इसकी जो इकाई स्थान की वैल्यू होती है वो इकाई की होती है और इधर बढ़ता चल जाता है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो जो भी इधर होगा उसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। अगला प्रश्न है 380 लीटर का 5/19वां भाग मिलीलीटर में कितना होगा। तो आपका 3/380 लीटर है, इसको हम 5/19वां भाग निकालेंगे तो इसको गुणा करेंगे 5/19 से। 19 से आपका कटेगा ये 2 बार, 19 दूनी 38, तो आपका कितना हो गया 20×5 100। यहाँ पर आपका 380 लीटर का 5/19वां भाग हो गया 100 लीटर, लेकिन प्रश्न में कहा है कि इसमें मिलीलीटर में कितना होगा। तो बच्चे आपको पता है 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 लीटर। तो यहाँ पे बच्चों 100 लीटर को हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे, 100 को 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक के आगे 5 जीरो आ जाएंगी। सो ये आपका कितना हो जाएगा 1 लाख मिलीलीटर हो जाएगा, 100 के आगे जो है 5 जीरो। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान है, इस आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 3:2 है। साथ ही इसका परिमाप भी हमें दिया गया है 80 मीटर। हमसे पूछा गया है इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो जब भी आपको बच्चे अनुपात यहाँ पे दिया जाए तो इसको आपको मान लेना है कि लंबाई जो है वो आपकी 3x है और चौड़ाई जो है वो आपकी 2x है। कितनी मीटर, क्योंकि हमारा परिमाप मीटर में ही दिया हुआ है। और आपको पता है ना 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आयत का परिमाप होता है। तो ये सारे मान यहाँ पे रखेंगे। 2 गुणा लंबाई है हमारे पास 3x और चौड़ाई है हमारे पास 2x और परिमाप है हमारा 80 मीटर। इसको हल करेंगे 3 और 2 5 और दूनी 10, तो 10x बराबर हमारा हो जाएगा 80 और x बराबर हो जाएगा बच्चों 80/10, 10 8 80, तो x का मान आपका 8 मीटर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। चौड़ाई बराबर कितना हमने माना था, चौड़ाई को माना था 2x मीटर, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगी 2x मीटर। 2 इंटू एक्स का मान है 8, 8 दूनी 16, तो उसकी चौड़ाई बच्चे 16 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है राइट आंसर। यहीं पर बहुत सारे क्वेश्चन में आपको कभी कभी लंबाई चौड़ाई दोनों पूछ लेगा, कभी कभी क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो उसके लिए हमें अगर क्षेत्रफल पूछता तो यहाँ पे लंबाई भी निकाल लेते, 8 में 3 से गुणा करके 8 इंटू 3 करते तो 24 मीटर हमारी लंबाई भी आ जाती। उसके बाद क्षेत्रफल पूछता तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस तरह से क्वेश्चन को वो आगे भी बढ़ा सकता है। अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न है एक आयताकार डिब्बा है जिसको 90 मीटर लंबा है। लंबाई यहाँ पर इस डिब्बे की है 90 मीटर और 50 मीटर चौड़ा है। इसकी चौड़ाई है 50 मीटर, नहीं सेंटीमीटर, सॉरी, 90 सेंटीमीटर लंबा है और 50 मीटर चौड़ा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा है और ऊंचाई है 1 मीटर। तो इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 1 मीटर दी गई है। अब हमें इनका आयतन बताना है। तो आयतन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सेंटीमीटर है इसको हम मीटर बदलेंगे, सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 मीटर हो जाएगा बच्चे आपका। और यहाँ पर भी 50 सेंटीमीटर है तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका 0.5 मीटर हो जाएगा। आपसे पूछा गया इसका आयतन कितना होता है, तो आयतन होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास 0.9, चौड़ाई है 0.5 और ऊंचाई है 1 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 9 पंजे 45 इंटू 1। अब यहाँ पे बच्चे गुणा करने के बाद दशमलव देखना कितने के बाद लगेगा। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पर भी 1 अंक के, तो 2 अंक के बाद आपका दशमलव लगेगा। 0.45 घन मीटर हो जाएगा इसका आयतन, घन मीटर। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ₹5 25 का कितने प्रतिशत होगा। ₹5 25 का कितने प्रतिशत होगा। तो का से पहले जो भी संख्या होती है वो हमेशा बटे में रहती है। उसको डिवाइड करेंगे 25 और 5 से और इंटू में 100। तो 5 से 25 पंजो पंजो 25 और 5 दूनी 10 जीरो, तो ये बच्चे आपका 20% होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। पर एक बात ध्यान रखना है, दोनों यूनिट समान होनी चाहिए। यहाँ पे ये भी रुपए में था, ये भी रुपए में, तो डायरेक्टली हमने सोल्व किया। कभी कभी वो एक वैल्यू रुपए में देगा और दूसरे पैसे में, तो आपको उसको चेंज करना होगा। दो संख्याओं का लासा 36 है, मास है 6, पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। तो अगर बच्चे आपको इस तरह से दूसरी संख्या पूछी जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना हमेशा। तो दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मास है, जो भी आपका लासा है और मास है उनकी गुणा और डिवाइड बाय जो भी आपकी पहली संख्या उससे हम डिवाइड करेंगे। तो 12 या 36, 36 या 18, दूसरी संख्या आपकी 18 होगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ऐसा क्यों किया कि अगर कोई हमारे पास दो संख्या है और उनका एलसीएम और एचसीएफ हमें दिया हुआ है तो हमेशा संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो इसी को हम यूज कर यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, क्योंकि इसी तरह के सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं और ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्लास में हम इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ पर पूरा करेंगे। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये वाले सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए, क्योंकि इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको एक बार इनको रिवाइज भी करना है। जब आप इनको रिवाइज कर लोगे तभी आप अच्छे से इनको कर पाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।